बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें माफिया के खिलाफ आहनी हाथ। गरीबों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहसिन नकवी का निडर वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गवर्नेंस की नई मिसाल बन गए। बेनज़ीर प्रोग्राम में लूट मार करने वाले माफिया के 13 कारिंदे गिरफ्तार। गरीब खवातीन से फीकस 1500 से 2500 रुपये काटते थे। मोहसिन नकवी के अहकामात के बाद FIA एंटी करप्शन सर्कल की टीमें भी एक्शन में आ गईं। LDA में फंड्स का बड़ा शॉर्टफॉल, लाहौर की तरक्की खतरे में पड़ गई। मालियाती बहरान में 40 अरब रुपए के फंड से इनकार। नीलम रोड पर कमर्शियल पॉलिसी का खात्मा, जमीन के हसूल के लिए अरबों रुपए का नया बहरान पैदा हो गया। 10 अरब के कर्ज की अदायगी भी खटाई में पड़ गई। लाहौर शहर में मेगा डेवलपमेंट के लिए LDA को वसाइल में शदीद कमी का सामना है। LDA को ADP में मांगे गए 40 अरब डेवलपमेंट फंड्स की मद में इनकार के बाद ऑन सोर्स बजट बनाने में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। LDA को ऑन सोर्स डेवलपमेंट बजट बनाने के लिए कम से कम 20 अरब दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक LDA को स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की मद में 10 अरब का लोन भी अदा न किया जा सका। LDA स्ट्रक्चर प्लान रोड पर 1 अरब से जायद का डेवलपमेंट वर्क करा चुका है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ नीलम रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड को तरजीही रोड होने की बिना पर फंड्स दिए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नीलम रोड पर लैंड एक्विजिशन की कमर्शियल पॉलिसी खत्म होने पर जमीन के लिए भी अरबों दरकार होंगे। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना है कि आइंदा हफ्ते LDA के बजट इजलास में मंसूबे पेश करेंगे। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि हुकूमती ADP के मुकम्मल फंड्स न मिलने से मंसूबों की तकमील में मुश्किलात का सामना है। वन में पंजाब मंसूबे का जामिया प्लान तलब। PND बोर्ड ने मंसूबे का आगाज कर दिया है। 1 अरब 40 करोड़ लागत आने का तखमीना। सरकारी इदारों तरक्याती मंसूबों की मालूमात के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। सूबे की तमाम जोग्राफियाई मालूमात, तरक्याती मंसूबों और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वन में पंजाब मंसूबे पर पेशरफ्त तेज करते हुए जामे प्लान तलब कर लिया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 46 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक PND बोर्ड ने मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। PND बोर्ड और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मुश्तरका तौर पर इस पर अमल दरामद करेंगे। जल्दी मंसूबे का PC1 तैयार करके मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक डिजिटल मैपिंग के जरिए तरक्याती कामों में गैर जरूरी दोहराव खत्म होगा। यूटिलिटी लाइनों के तसादुम और मनसूबा बंदी की खामियों की बरवक्त निशानदही मुमकिन हो सकेगी। जबकि वन में पंजाब मुस्तकबिल की तरक्याती मनसूबा बंदी, शहरी इंतजाम और गवर्नेंस के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत के मसाली गांव मंसूबे में पेशरफ्त 61 अरब 12 करोड़ से मंसूबे की टेंडरिंग मुकम्मल। वज़ीर आला ने 485 देहात की शमूलियत की मंजूरी दे दी। उधर पंजाब के मुख्तलिफ महकमों को 7 अरब से ज़्यादा के फंड्स मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब हुकूमत के मिसाली गांव मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। हुकूमत के 61 अरब 12 करोड़ से मंसूबे की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला ने 485 देहात की मिसाली गांव मंसूबे में शमूलियत की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक को मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील का टास्क तफवीज़ कर दिया। मंसूबे में शामिल 463 देहात के तरक्याती मंसूबों के ठेके कामयाबी से फाइनल होंगे। मंसूबे के लिए 22 देहात के तरक्याती ठेके दोबारा टेंडर करने का फैसला किया गया है। मंसूबे के तहत 34 लाख दही अवाम जदीद बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। साली गांव मंसूबे में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जदीद ड्रेनेज सिस्टम से दही इलाकों की सफाई बेहतर बनाई जाएगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से माहौल दोस्त निजाम कायम होगा। देहात में बच्चों के लिए जदीद पार्क दही इलाकों में तामीर किए जाएंगे। गलियों की पुख्तगी से दही इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने 3 महकमों को 7 अरब का बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 6 अरब 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा ज़कात को 144 मिलियन रुपए जारी किए। महकमा कोऑपरेटिव को 644 मिलियन रुपए जारी किए। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया। पंजाब में नकल अराजी रिकॉर्ड को बाकायदा कानूनी दस्तावेजात का दर्जा दे दिया गया है। नकल अराजी रिकॉर्ड अब ज़मीनों के लेन देन में कानूनी तौर पर काबिल कबूल होगा। नकल अराजी पर मौजूद अबहम दौर पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी का अहम नोटिफिकेशन जारी। खरीदो फरोख्त इंतकाल रजिस्ट्री में नकल अराजी रिकॉर्ड को कानूनी हैसियत हासिल होगी। इससे कबल नकल अराजी रिकॉर्ड की कानूनी हैसियत वाजिया नहीं थी। PLRA के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार्स और मुतलका इदारों को अमल दरामद की हिदायत भी जारी की हैं। फैसले से अराजी रिकॉर्ड में शफ़ाफियत, ज़मीनों के लेन देन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मजबूत होगा। नए इक़दाम से आवाम को अराजी मामलात में काबिल एतमाद रेवेन्यू खिदमात मुयस्सर आएंगी।
आपको बता रहे हैं पंजाब में नकल अराजी रिकॉर्ड को बाकायदा कानूनी दस्तावेजात का दर्जा दे दिया गया है। फ्रेंसिक एजेंसी में जदीद क्राइम सीन यूनिट्स का मंसूबा हुकूमत सूबा भर में मुस्तकिल यूनिट्स कायम करेगी। मजमूई तौर पर 14 अरब रुपए लागत आएगी। खसूसी तरबियत याफ्ता फ्रेंसिक टीमें तैनात की जाएंगी। जदीद फ्रेंसिक निज़ाम से शवाहिद ज़ाया होने की रोकथाम होगी। जराइम की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को मजीद मौसर बनाया जाएगा। सूबा भर में जदीद और मुस्तकिल क्राइम सीन यूनिट्स कायम करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबे में मजमूई तौर पर 14 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा दाखिला के वर्किंग पेपर के मुताबिक मंसूबे के तहत जदीद फ्रेंसिक आलात, मोबाइल क्राइम सीन यूनिट्स और खसूसी तरबियत याफ्ता फ्रेंसिक टीमें फराहम की जाएंगी। हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे से कत्ल, दहशतगर्दी, जिनसी क्राइम, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात की तहकीकात जदीद तकाजों के मुताबिक अंजाम दी जा सकेंगी। शवाहिद ज़ाया होने की रोकथाम होगी। तफ्तीश के मेयार में नुमायां बेहतरी आएगी। हुकाम ने बताया है कि मंसूबे से मुकदमात के जल्द फैसलों में मदद मिलेगी और मुजरिमों को साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर कानून के कटहरे में लाना आसान होगा। जबकि जदीद क्राइम सीन यूनिट्स के कयाम से पंजाब में फ्रेंसिक और तफ्तीशी निज़ाम को नई वुसअत हासिल होगी। तो तमाम प्राइमरी स्कूलों में AI लैब्स बनेगी। पैक्टा का 5-6 जमात तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का फैसला किया गया है। बच्चों को AI पढ़ाने के लिए निसाब की मंजूरी दे दी गई है, जबकि AI पढ़ाने के लिए बाकायदा माहिरीन तालीम की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाएंगी। बच्चों को AI से रोशनाई दी जाएगी। पंजाब भर के तमाम प्राइमरी स्कूलों में AI लैब्स बनेंगी। पैक्टा ने 5वीं जमात तक स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का हतमी फैसला कर लिया। पैक्टा ने प्राइमरी के बच्चों को AI पढ़ाने के लिए निसाब की बाकायदा मंजूरी दे दी है। निसाब आइंदा तालीमी साल से तलबा को पढ़ाया जाएगा। AI पढ़ाने के लिए बाकायदा माहिरीन तालीम की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाएंगी। इससे कबल प्राइमरी स्कूलों में AI पढ़ाने के लिए असातिज़ा और लैब्स दस्तयाब नहीं है। पहले मरहले में AI निसाब को बतौर मजमून शामिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में प्राइमरी स्कूलों में जदीद साइंस लैब्स बनाई जाएंगी। फंड्स की कमी के बाद AI निसाब को सिर्फ साइंस की किताब में शामिल करने की भी तजवीज है। AI निसाब छापने की हतमी मंजूरी आइंदा बोर्ड के इजलास में दी जाएगी। AI निसाब आइंदा तालीमी साल 2027 से शामिल किया जाएगा। पंजाब में 300 स्कूल अपग्रेड करने का ऐलान। अपग्रेड स्कूलों को लेवल 6 का दर्जा दे दिया गया है। तलबा को अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात मुयसर आएंगी। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों को दुरुस्त डाटा अपलोड करने का हुक्म। डाटा अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 300 स्कूल अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 300 स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया गया। अपग्रेड होने वाले स्कूलों को लेवल 6 का दर्जा दे दिया गया। स्कूलों के अपग्रेडेशन की मंजूरी पिमा के 33वें बोर्ड इजलास में दी गई। अपग्रेडेशन से तलबा को अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात में असर आएंगी। सरकारी स्कूलों को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप पर दुरुस्त डाटा अपलोड करने का हुक्म दे दिया। तलबा, असातिज़ा, बजट और दीगर डाटा अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सेस डाटा की बाकायदा अपडेट लाजमी करार दे दी है। महकमा तालीम के मुताबिक सेस ऐप में गलत या नामुकम्मल डाटा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों के रिकॉर्ड में शफाफियत के लिए सेस ऐप पर डाटा अपडेट मुहिम तेज करने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ताखीर, गफलत या कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। पंजाब भर के स्कूलों को सेस ऐप पर ताज़ा दुरुस्त मालूमात अपलोड करने की हिदायत की गई। रवा माली साल प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा हदफ। टैक्स वसूल करने वाले मुलाजमिन के पास वसाइल नाकाफी हैं। महकमा एक्साइज ने रिकवरी के लिए वसाइल तलब कर लिए। रवा माली साल में 9 अरब बढ़ाकर 42 अरब का टारगेट दिया गया। DG एक्साइज ने 600 ई-बाइक्स फराहम करने के लिए 18 करोड़ तलब कर लिए हैं। रवा माली साल प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा हदफ। महकमा एक्साइज ने वसूलियों के लिए वसाइल मांग लिए। रवा माली साल में गुज़श्ता साल की निस्बत 9 अरब बढ़ाकर 42 अरब का टारगेट दिया गया। एक्साइज करार के मुताबिक 42 अरब की वसूली के लिए टैक्स वसूल करने वाले मुलाजमीन के पास वसाइल नाकाफी है। DG एक्साइज ने 600 ई-बाइक्स फराहम करने के लिए 18 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। गुज़श्ता माली साल में हुकूमत ने सिर्फ 200 ई-बाइक्स फराहम की थी। 800 इंस्पेक्टर्स प्रॉपर्टी टैक्स वसूलियों के लिए फील्ड में मौजूद रहते हैं। गुज़श्ता साल 200 इंस्पेक्टर्स को बाइक्स दी गई। इज़रार के मुताबिक रवा साल बाकी 600 इंस्पेक्टर्स को भी ई-बाइक्स फराहम की जाएं। वसाइल नाकाफी होने के बायस 33 अरब के हदफ में से 28.5 अरब वसूल किए जा सके। 100% हदफ के वसूल के लिए ई-बाइक्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गढ़ी शाहू का अल्लामा इकबाल रोड अंधेरे में डूब गया। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अंधेरे के बायस राहगीरों की आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी है। मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। बिल्कुल जी, गढ़ी शाहू के अल्लामा इकबाल रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिले इंतजामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट की गफलत के बायस ये जो अल्लामा इकबाल रोड है इस पर लगी
तमाम स्ट्रीट लाइट्स फनी खराबी के बायस नकारा पड़ी हैं और कई माह से यही सूरत हाल है और शाम होते ही यहाँ पर इलामा इकबाल रोड पर अंधेरा छा जाता है, जबकि इससे मुल्हिका जो गलियाँ इलाके हैं वो भी तारीकी में डूब जाती है, जिसकी वजह से लोगों की जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासिर हो जाती है। पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो अंधेरे के बायस ट्रैफिक हादसात हैं वो होना यहाँ पर मामूल बन चुका है। शहरियों का ये शिकवा है कि मुतअद्दिद बार इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट को शिकायत की जा चुकी हैं, मगर इन लाइट्स को फाल करने के लिए कोई अमली इक़दाम जो है वो नहीं उठाए जा रहे। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर अला हुकाम नोटिस लें और इससे इलामा इकबाल के गड़ी शव रोड पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इन्हें फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि लोगों की जो आमदरफ्त है वो महफूज और आसान बनाई जा सके। जी ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। इछरा बाजार के गौसिया मार्बल मार्केट में बिजली के टेढ़े खंबे और बेहंगम तारों का जाल शहरियों और दुकानदारों के लिए खतरे की इलामत बन चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मुतलका इदारों ने तहाल कोई मुअस्सर इक़दाम नहीं किया। शहरियों ने मुतालिबा किया कि टेढ़े बिजली के खंभों को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और बेहंगम तारों को दुरुस्त किया जाए। मार्केट में महफूज बिजली का निज़ाम फराहम किया जाए ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। अलमदीना रोड टाउनशिप में गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। मार्केट आने वाले मुतअद्दिद शहरी अपनी मोटरसाइकिलें और कारें मेन रोड पर ही खड़ी करने लगे, जबकि चुंची रिक्शा ड्राइवरों ने भी मरकजी शाहरा को रिक्शा स्टैंड में तब्दील कर रखा है। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी पार्किंग की वजह से रोजाना ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। इसके वाले इस टाइम ना बड़ा तंग करना शुरू हो गए हैं। उसके बाद इधर पूरा दिन इनके साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इनको कुछ कह दो आगे से तो ये गले को पड़ जाते हैं। पार्किंग हालांकि पीछे पार्किंग नहीं लगाते ये। बाबरा कमर्शियल मार्केट गुलबर्ग 3 में वाक़या पार्क जुबू हाली का शिकार है। पार्क के अंदर और अतराफ में कूड़े के ढेर ताफुन फैलने लगा। पार्क में बारिशी पानी जमा रहना मामूल बन चुका है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर पार्क की हालत जार बेहतर करने का मुतालिबा किया। यहाँ पे जी एक साल होता है, सफाई नहीं होती, ठीक है, कोई आता ही नहीं है मुलाजिम, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा। ये आपके सामने ये देख लें, ठीक है, पार्क में वो फिल्टर किया हुआ है, उन्होंने कहा था बोर वाला, वो भी वो वैसे पड़ा हुआ है, बारिश आती है पानी नहीं जाता। जौहर टाउन नदीम चौक ब्लॉक 2 में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फ़ाल पड़ा है, जिसके बाद इलाका मकीन साफ पीने के पानी से महरूम है। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए ताकि अवाम को साफ और मायारी पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पुर्तगाल के सफ़ीर ने अपनी अहलिया के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। बिजनेस, ज़राअत, तालीम और सकाफत समेत दीगर शोबों में तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब MPA सारा अहमद ने डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रानो नदीम अख्तर ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पंजाब में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, फलाह बहबूद और चाइल्ड प्रोटेक्शन निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सारा अहमद ने बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के इक़दामात, जारी मनसूबा और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली से आगाह किया। मुलाकात में इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने, बच्चों को महफूज माहौल फराहम करने और चाइल्ड प्रोटेक्शन निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पंजाब भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात जारी रखे जाएंगे। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन की कुरान कॉम्प्लेक्स पर मौलामा चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड हाफिज़ ज़ुबैर हसन के हमरा बोर्ड के इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान बोर्ड ने उलमा किराम पर मुश्तमिल 5 मुख्तलिफ कमेटीज़ की तश्कील की मंजूरी दे दी, जिसमें सोशल मीडिया पर कुरान मजीद की आयात की होने वाली तज़हीक के मामलात और नुस्खों को गौसल देकर महफूज करने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़ी हुसैन का कहना था कि कुरान मजीद की तालीमात की तरवीज हर एक की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर कुरानी आयात की तज़हीक इश्तियाल अंगेज़ और नफरत पर मबनी मवाद पर कड़ी नज़र रखी जाए। चौधरी शाफ़ी हुसैन ने मजीद कहा कि कुरान मजीद दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली मुक़द्दस किताब है, जिसका मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। इस्लाम पुरअमन दीन है जो अमन और सलामती का दर्स देता है। इजलास में सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा, चेयरमैन पंजाब मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी, DG मज़हबी अमूर हाफिज़ अनीस रहमान और बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की।
वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत बल्दिया उस्मान लाहौर में अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक, सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज, MD वासा गुफरान अहमद और मुतलका अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद तरक्याती स्कीमों की देखभाल, मायार और पायदारी से मुतल्लिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज और MD वासा गुफरान अहमद की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ABN की तकमील के लिए दोनों इदारों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा किया है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि नौजवानों को एम्पावर करने के VN का काम तेजी से जारी है। नौजवानों में मुकालमा साजी, बर्दाश्त, तनकीदी सोच के फरोग के लिए हौसला अफजाई की जरूरत है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत वज़ीर आला पंजाब मॉडल यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर तालीम ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और कहा कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए पहला सरकारी मॉडल यूनाइटेड नेशंस मुबाहिसा प्रोग्राम है। नौजवानों को आलमी क़यादत, सिफारतकारी और पॉलिसी साजी के लिए तैयार करना वज़ीर आला मरियम नवाज का VN है। अब यहाँ पर आपको बताएं, बारिश के बाद कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, वासा के ऑपरेशन मॉनिटरिंग कैंप्स का दौरा किया। MD लिबर्टी में भी हमरा थे, जबकि कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का लक्ष्मी, करतबा, GPO, नाभा रोड और लिबर्टी एरियाज का भी दौरा किया है। तमाम इलाकों में निकासियाब ऑपरेशन के लिए टीमें मौजूद हैं और कमिश्नर लाहौर की जानिब से बताया गया, और शहर में निकासियाब ऑपरेशन तैयारियों का मुआयना भी किया जा रहा है। 3 रोज़ा सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 का इफ्तिताह कर दिया गया है। नुमाइश में सोलर एनर्जी और तवानाई के शोबे से वाबस्ता 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज शरीक हैं। सेंटर में 3 रोज़ा सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक सूबाई वज़ीर SM तनवीर और रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एक्सपो में सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, इन्वर्टर्स और तवानाई से मुतल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी पेश की जा रही है, जहाँ 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स कायम किए हैं। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास हारून, सीनियर वाइस चेयरमैन हसनात अहमद खान, वाइस चेयरमैन आफाक अली खान समेत सनत से वाबस्ता शख्सियात भी एक्सपो में मौजूद थीं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए SM तनवीर ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सस्ती बिजली से वाबस्ता है। सनत को 6 सेंट फी यूनिट के हिसाब से बिजली फराहम किए बगैर सनती तरक्की मुमकिन नहीं। बंद IPPs को भी भारी अदायगियां की जा रही हैं, जिस पर नजरसानी की जरूरत है। पाकिस्तान का फ्यूचर है ही सस्ती बिजली। सस्ती बिजली होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, सस्ती बिजली होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सस्ती बिजली होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इसी के ऊपर ही हम गवर्नमेंट से भी जंग लड़ते हैं, इसी पे ही हम इसकी एडवोकेसी करते हैं जगह पर। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है सोलर एसोसिएशन ने जो इसको ऑर्गेनाइज किया है और जिस तरह से ये लेके चल रहे हैं। और अब जो नई टेक्नोलॉजी जो बैस सिस्टम के ऊपर आए, जो बैटरी के ऊपर आए हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है हमारी मार्केट में और ये सस्ती तरीन बिजली प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएंगे। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने कहा कि बिजली की लागत में कमी से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा, जबकि सोलर तवानाई कम खर्च बिजली के हुसूल का एक अहम जरिया बनकर सामने आई है। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो हमें सस्ती बिजली चाहिए होगी। जैसा कि तनवीर साहब ने कहा कि 6 सेंट रीजन के अंदर इससे 6 से 7 सेंट बिजली अवेलेबल है। तो अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर आज तक जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिन्होंने सोलर इंस्टॉलेशन कर ली थी, जो मैं समझता हूँ मुताद अंदाजे के मुताबिक 40,000 मेगावाट से ज़्यादा पाकिस्तान में सोलर लग चुका हुआ है, तो उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ सर्वाइवल कर रही हैं। लेकिन अब अगेन हमें चैलेंज आ रहा है, जिसके लिए आज की जो एग्जीबिशन है सोलर एंड स्टोरेज, तो हमें अब स्टोरेज के ऊपर जाना पड़ेगा। नुमाइश के मुंतजिमीन के मुताबिक सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 3 रोज तक जारी रहेगी, जिसमें सनतकार, सरमायाकार, माहिरीन और शहरी जदीद तवानाई के हल और नई टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा कर सकेंगे। कैमरामैन मकसूद बट के साथ हसन अली, सिटी 42। 3 रोज़ा सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 में ट्रीट बैटरीज का स्टॉल शुरा और मंदोबीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। कंपनी ने पहली बार अपनी जदीद लिथियम आयन बैटरीज की नुमाइश की, जबकि मुस्तकबिल में नई CTN बैटरी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का ऐलान भी किया है।
एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोजा सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 में ट्रीट बैटरीज की जानिब से लगाया गया स्टॉल नुमाइश के नुमाया तरीन स्टॉल्स में शामिल रहा, जहां मुल्की व गैर मुल्की मंदोबीन, सनत से वाबस्ता माहिरीन और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ट्रीट बैटरीज के स्टॉल पर जदीद एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस और नई लिथियम आयन बैटरीज की नुमाइश की गई, जिसमें शुरका ने खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कंपनी के कारपोरेट हेड मियां फैजान महमूद का कहना था कि ट्रीट बैटरीज गुज़िश्ता कई बरसों से रवायती लेड एसिड बैटरीज तैयार कर रही है, ताहम अब कंपनी ने जदीद दौर की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए लिथियम आयन बैटरीज भी मुतारिफ करा दी हैं। ट्रीट बैटरी ने अभी रिसेंट अपनी लिथियम रेंज के ऊपर काम स्टार्ट किया है। उसके अंदर हम लोगों ने लिथियन के नाम से अपनी लिथियम बैटरीज इंट्रोड्यूस कराई हैं, जो कि रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने अपना वेंचर किया है इनटू इन्वर्टर्स एज वेल। और उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी खबर है हमारे पास, वो ये है कि हम लोग कैटल, जो कि दुनिया का एक लीडिंग बैटरी ब्रांड है, उसके सेल्स की टेक्नोलॉजी के साथ हम एक नई लिथियम बैटरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक लीडिंग टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर यहाँ पे मुतारिफ कराई जाएगी। ट्रीट बैटरीज के एरिया सेल्स मैनेजर उमर अफजाल का कहना था कि ट्रीट बैटरीज की नई मसनूआत और टेक्नोलॉजी को शुरका सराहते हैं और ट्रीट बैटरीज की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाना पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के फरोग की जानिब एक अहम कदम है। हम लोगों ने लिथियम बैटरी इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट डिमांड को देखते हुए, और इसमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 यूनिट्स आ रहे हैं, 4 यूनिट्स आ रहे हैं लिथियम के, जिसमें 12 वोल्ट, 2.56 किलोवाट, 5.12 किलोवाट और 10 किलोवाट की। और इसके अंदर हम इन फ्यूचर 20 to 25 डेज़ में हम एक न्यू SKU भी ऐड कर रहे हैं, जो कि कैटल सेल्स के साथ है। एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में कैटल सेल्स के साथ हमारी बैटरी आ रही है, जो कि 16 किलोवाट्स की होगी। और जो इन्वर्टर्स हैं वो भी हम जल्दी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में। ट्रीट बैटरीज की जानिब से सोलर से मुंसलिक जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी मुस्तकबिल में एक अहम संग मेल साबित होगी। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में जारी सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां निपॉन एनर्जी ने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी मुतारिफ करवा दी। जदीद इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज भी नुमाइश के लिए पेश की गई। एक्सपो सेंटर में जारी सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 में निपॉन एनर्जी ने माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के फरोग की जानिब अहम कदम उठाते हुए हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी मुतारिफ करा दी। हाइड्रोजन गाड़ी की रोनुमाई साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर, निपॉन एनर्जी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हारिस खान और दीगर हुक्काम ने मुश्तरका तौर पर की। नुमाइश में जदीद डिजाइन की हामिल इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज भी पेश की गयी। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हारिस खान का कहना था कि निपॉन एनर्जी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोलर सिस्टम्स पर भी काम कर रही है। मुस्तकबिल काबिले तजदीद तवानाई का है और हाइड्रोजन और सोलर टेक्नोलॉजीज तवानाई के शोबे में अहम किरदार अदा करेंगी। ये हमारी एक कम्यूटर गाड़ी है, हाइड्रोजन मोबिलिटी, इट्स बेसिक, वेरी बेसिक मॉडल। अभी 3-4 महीने में हम बहुत बड़ा मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि इस साल लेवल ऑफ हैचबैक एंड 7 सीटर एंड ऑल। तो बेसिकली और साथ में हमने बाइक्स भी लॉन्च की हैं। तो ये एक फुल फ्लेज सोल्यूशन है। आपके घर पे सोलर है, आपके घर में पानी है, उसी सोलर से और पानी से हाइड्रोजन बन रही है। वही हाइड्रोजन आपकी गैस में यूज़ हो रही है, वही आपकी बैकअप में यूज़ हो रही है, एंड द सेम हाइड्रोजन इज यूटिलाइजिंग इन द कार एंड द बाइक्स। एक्सपो के दौरान जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अब्बास ने हाइड्रोजन से चलने वाली 50 गाड़ियों और 100 इलेक्ट्रिक बाइक्स की बुकिंग भी करवाई और कहा कि ये फैसला माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब बढ़ते हुए एतमाद का इजहार है। I'm going to join a Nippon group for the coming future and हमने कुछ डीलरशिप भी ली है इनके लिए, तो अभी हमने 50 गाड़ी बुक की हैं, 100 स्कूटीज बुक की हैं। एंड आई विश माई बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स एंड प्रेयर फॉर निपॉन एंड फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल्स, कि हम कम से कम रेट में पाकिस्तानी अवाम को इन चीज़ों का रिलीफ दे सकें, फ़ायदा दे सकें, ताकि पाकिस्तान का हर एक शहरी इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सके। एक्सपो के शुरका का कहना था कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का फरोग न सिर्फ ईंधन पर इन्हिसार कम करने में मदद देगा, बल्कि पाकिस्तान में साफ और पायदार तवानाई के फरोग के लिए भी अहम संगे मील साबित हो सकता है। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा हसन अली, सिटी 42। पाकिस्तान के मारूफ बैंड आफ्ताब करशी की जानिब से डिस्ट्रीब्यूटर्स के एजाज़ में 15वीं और 16वीं तकसीम में तकरीबी इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। मुल्क भर से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तकरीब में शिरकत की, जहां कुरा अंदाजी के जरिए उम्रा टिकट, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती इनामात तकसीम किए गए।
تقریب میں آفتاب کرشی کے سی ای او محسن آفتاب کرشی، ابراہیم محسن کرشی، عثمان عبدالسلام، عادل ریحان، محمد یوسف اور عمر نصیر سمیت کمپنی کے اعلیٰ حکام اور ملک بھر سے آئے ڈسٹریبیوٹر شریک ہوئے۔ مہمان خصوصی محسن آفتاب کرشی کا کہنا تھا کہ 27 برس سے آفتاب کرشی بہترین پروڈکٹس تیار کر رہا ہے اور صارفین کے اعتماد کی بدولت آج اس مقام تک پہنچا ہے۔ 27 سال ہو گئے اس کمپنی کو آئے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے، اور سب سے خوبصورت بات جو آفتاب کرشی کی ہے کہ ہربل بیس اور جدت کے ساتھ ہم اپنی ہر پروڈکٹ کے اوپر بے انتہا محنت کرتے ہیں اور جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے مشہور برانڈز میں سندل ہے، بزوری، مشروب جان، شربت پودینہ، ایکسلنٹ آئٹمز۔ تقریب کے دوران خوش نصیب ڈسٹریبیوٹرز میں قرآن دازی کے ذریعے عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکلیں، موبائل فونز اور درجنوں دیگر انعامات تقسیم کیے گئے۔ ابراہیم محسن کرشی کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر سے ہمارے ڈسٹریبیوٹرز یہاں آئے ہیں، یہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، انہی کی بدولت آفتاب کرشی کی معیاری مصنوعات ملک بھر میں صارفین تک پہنچ رہی ہیں۔ جو بھی بزنس ہوتا ہے وہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ ایک ان کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ، اور ظاہر سی بات ہے ان کو موٹیویٹ کریں گے اتنا ہی بہتر وہ آپ کی کمپنی کے لیے فائدہ کریں گے، اور وہ موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ بزنس کو کافی امپروو کرے گی۔ تقریب میں شریک ڈسٹریبیوٹرز نے آفتاب کرشی کی مصنوعات کے معیار اور کمپنی کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلق کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا۔ جتنی اچھی شربت کی ان کی کوالٹی ہے بہت کم شاید ہوگی پاکستان میں۔ لال شربت بہت بڑے بڑے نام ہیں دوسرے، مگر میں نے اس کی لال شربت کو آزمایا، ان کا لال شربت سب سے اچھا ہے۔ ان کے جتنی بادام، الائچی شربت کا تو میرا بہت اچھا ہے۔ ہربل میں بھی بہت پروڈکٹ میں جان ہے۔ اب جو اس میں کمی ہے اس کی ماؤتھ پبلسٹی کی کمی ہے۔ کمپنی نے تو اپنا پورا کام کر دیا، پروڈکٹ اچھے سے اچھا بنا دیا، اب اس کی ہم نے ماؤتھ پبلسٹی کرنا ہے۔ ان کی پروڈکٹس بہت اچھی ہیں، ان کی پروڈکٹس میں بہت اچھی جان ہے، اور جس کی وجہ سے ڈیمانڈ ہے اس کی مارکیٹ کے اندر، اور جو ہماری سیلز ٹیم ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پرفارم کر رہی ہے۔ سردی ہے، گرمی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، ہر صورت میں وہ جا کے اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہے۔ کمپنی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی اپنے کاروباری شراکت داروں کی حوصلہ افزائی کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ معیاری مصنوعات کے ساتھ مضبوط اعتماد کا رشتہ مزید مستحکم ہو سکے۔ کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے تعاون سے سی ایم پنجاب تائیکوانڈو اکیڈمی اور پاکستان وحدت تائیکوانڈو اکیڈمی کے کھلاڑیوں کی پروموشنل بیلٹ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں ایم این اے سیف الملک کھوکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام ایلیٹ ٹریننگ سینٹر نشتر پارک میں کیا گیا، جس میں ایم پی اے شہباز کھوکھر، خالد کھوکھر سمیت ڈی جی اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر ظہور احمد اور رئیس الرحمان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں 180 بچوں میں پروموشن بیلٹس اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے، 31 بچوں میں یلو بیلٹس اور 81 بچوں میں گرین بیلٹس تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر 40 بچوں کو یلو بیلٹس اور 16 بچوں میں ریڈ بیلٹس تقسیم کی گئیں۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر کا کہنا تھا کہ اسپورٹس کی سرگرمیوں کا فروغ ضروری ہے۔ 28 گیم میں یہ بچے ان کے پاس ہیں، 28 گیمیں انہوں نے یہ جو اکیڈمیاں کھلی ہیں یہ پہلی دفعہ کھلی ہے، تو میری کوشش ہے سی ایم پنجاب کو بھی انشاءاللہ، ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ، یہ پہلے سکول لیول پہ ہوتی تھی گیمیں، سکول کے باقاعدہ پیریڈ ہوتے تھے، پہلے سکول میں ہمیں بھی سکول کے بعد وہ دودھ چنے ملا کرتے تھے، تو میں ابھی کہہ رہا تھا ڈی جی صاحب کو سکول لیول پہ ہونا چاہیے، اس کے نمبر ہونے چاہیے۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب طارق قریشی کا کہنا تھا کہ بچوں کو اسپورٹس کی جانب راغب کرنے کے لیے سی ایم پنجاب اسپورٹس اکیڈمیز شروع کی ہیں۔ سی ایم پنجاب کا ویژن ہے کہ بچوں کو ہم نے گراؤنڈز میں اور کھیلوں کے میدانوں میں لے کے آنا ہے، تو اس کے یہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہے۔ ہم نے اکیڈمیز بنائی ہیں، 25 اکیڈمیز ہیں جو کہ یہاں پہ لاہور میں اس کا افتتاح ہو چکا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی نے کھلاڑیوں میں بیلٹس، سرٹیفکیٹس اور دیگر انعامات تقسیم کیے، جبکہ تائیکوانڈو کے قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرنے والے 10 کھلاڑیوں میں خصوصی سوینئرز تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ رانا اظہر نور، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔